92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। टीचर सिर्फ वो नहीं होता जो स्कूल में आने वाले बच्चों को शिक्षा दे। टीचर वो भी होता है जो उन बच्चों को भी स्कूल आने की प्रेरणा दे जो पढ़ाई का खर्च उठा नहीं सकते। उन बच्चों को भी हौसला दे जिनकी जिंदगी में कोई उम्मीद ना हो। उन बच्चों को ऊंची उड़ान भरने की ताकत दे जिनकी आंखों में कोई सपना तक ना हो, और बेमानी से जिंदगी जी रहे बच्चों की जिंदगी को नए मायने दे। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, और आज जो मेरे बिग हीरो हैं वो ऐसे ही एक टीचर हैं। उनका नाम है सिल्वेस्टर पीटर। उनके स्कूल का नाम है माय एंजल्स एकेडमी। और मैं आज सिल्वेस्टर से आपकी मुलाकात करवाऊं उससे पहले आपको सुनवाती हूं कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने सिल्वेस्टर भैया के बारे में क्या कहते हैं। जैसे कि झुग्गियों का माहौल, जैसे बहुत से लोग जानते ही हैं कैसे वहाँ पे बच्चे रहते हैं और क्या नेगेटिव चीज़ें वो सीखते हैं बचपन से ही। भीख मांगना, चोरियाँ करना, छोटी मोटी नशाबाजी, पढ़ाई ना करना, तो इन सब में इन्वॉल्व था। भैया ने मुझे पकड़ के मुझे बैठाया, समझाया, काउंसलिंग करी मुझे, लेकिन उसमें बहुत भैया का लगातार एफर्ट था, जिसकी वजह से आज मैं सभी चीज़ों से मतलब टी टोटलर हूँ। और एक मेरा टाइटल मतलब बन गया अभी बैगर टू बैंकर। अभी मैं इंडियन बैंक में वर्क कर रहा हूँ एज ए चीफ कैशियर नाउ। मेरे मम्मी पापा मुझे कोठी में ले जाते, मेरे को इधर उधर छोड़ देते, लेकिन अभी मैं एंजल्स में पढ़ के मेरी लाइफ सेट हो गई है कि मैं अभी भरतनाट्यम सीख के मैं बड़ी होकर भरतनाट्यम टीचर बनूंगी और एंजल्स को सपोर्ट करूंगी। भैया बहुत अच्छा है, मैं भैया के साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। भैया योर बेस्ट टीचर। माय नेम इज पूजा। मैं जब 4th क्लास में थी तो मुझे स्टडी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं फेल हो गई तो मेरे को लगा कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, तो फिर मैंने सिल्वेस्टर भैया को कहा कि भैया मैं ना पढ़ना नहीं चाहती हूँ, मैं ऐसे ही कुछ भी काम कर लूंगी जैसे मेरी मम्मी कोठियों में काम करती है। तो भैया ने कहा नहीं मतलब स्टडी से कभी मुंह मत मोड़ना, वही तुम्हारा हिम्मत बनेगा आगे चल के। तो आज मैं कॉलेज में पढ़ रही हूँ। अगर आज मैं हूँ जो हूँ सिर्फ भैया ही है मेरे लिए। मेरा नाम मोहम्मद तंजीर हसन है। पहले मैं कबाड़ा वबाड़ा बिनता था, शादियों में पैसे वैसे लूटता था, तो मुझे भैया मिले। फिर उसके बाद धीरे धीरे भैया फुटबॉल में लेके आए। फुटबॉल के थ्रू मेरे को स्टूडियो में लेके आए। लिवरपूल में काफ़ी अच्छा मैंने प्रदर्शन दिखाया था। उसके बाद मैं जाके सिलेक्ट हुआ था ऑन मेरिट। अभी तो मेरा सपना है, मतलब इंडिया खेलने का मेरा सपना है। थैंक यू भैया ये करियर देने के लिए। मेरा पापा जैसे मैं मानता हूँ मैं सिल्वेस्टर भैया को। सिल्वेस्टर भैया इज द बेस्ट टीचर ऑफ वर्ल्ड, क्योंकि भैया को पता है बच्चों को कैसे ट्रेन करना है, उसे कैसे सिखाना है। अगर भैया ने किसी को एक चीज सिखा दिया तो वो कभी जिंदगी भर नहीं भूले। थैंक यू भैया, यू सेव आवर लाइफ। बेगर टू बैंकर, बेगर टू इंटरनेशनल फुटबॉलर। सोचिए, जो लड़की लोगों के घरों में काम करती थी वो आज क्लासिकल डांसर है। ऐसे न जाने कितने बच्चों की जिंदगी बदलने वाले सिल्वेस्टर पीटर आज मेरे बिग हीरो हैं, और उनकी कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगी अपने इस खास शो में। बहुत सारी बातें करनी है सिल्वेस्टर से, बहुत सारी प्रेरणा उनसे लेनी है हम सबको। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज, और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और आज के जो मेरे बिग हीरो हैं ना, उनकी कहानी बहुत दिलचस्प है। इनकी खुद की उम्र अभी 42 साल ही है, लेकिन पिछले 29 सालों से ये माय एंजल्स एकेडमी के नाम से बहुत बेहतरीन, बहुत नेक काम कर रहे हैं समाज के लिए। विकासपुरी के इंदिरा कैंप नंबर 4 में झुग्गियों में रहने वाले बच्चों की जिंदगी संवारने में सिल्वेस्टर पीटर लगे हुए हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि माय एंजल्स एकेडमी की शुरुआत इन्होंने तब की जब इनकी खुद की उम्र 13 साल थी। सिल्वेस्टर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस स्टूडियो में बुलाने के लिए, और बिग एफएम के लिसनर्स को मेरा बहुत सारा प्यार। मुझे एक बात बताइए, 13 साल की उम्र, जब आप खुद एक बच्चे थे, खेलते कूदते हैं बच्चे, पढ़ाई करते हैं, लेकिन बहुत कम बच्चों के मन में एक ख्याल आता होगा कि मैं सोशल वर्क करूं और वो भी खुद की एक एकेडमी शुरू करूं। तो ये कैसे शुरू हुआ? ये क्योंकि 13 साल की उम्र में जब बच्चा कोई ऐसा काम करता है तो जरूर उसके साथ कुछ घटना घटी होगी। जैसे बंगाली स्कूल कैला स्कूल होता है, वैसे तमिल बैकग्राउंड के लिए DTS स्कूल बना हुआ है दिल्ली में। मैं मोतीबाग ब्रांच से पढ़ा हूँ, तो उसमें काफ़ी गरीब बच्चे पढ़ते थे तमिल। वहाँ एक 4th कक्षा में देखिए, आप जब किसी भी गरीब बच्चे को आप जब देखते हैं तो आप देखते हैं कि उसका जो कपड़े होगा वो बहुत गंदा होगा, उसका बाल भी ढंग से क्लीन नहीं होगा, बेसिकली वो दिख जाएगा कि वो गंदा दिख रहा है। तो उस दिन वो बहुत साफ था। उसके पहली बार मैंने उसका यूनिफॉर्म बहुत साफ देखा और प्रॉपर मतलब कंगी वंगी हुआ रखा था। तो मैंने उसको पूछा, भाई आज क्या बता, बिल्कुल अलग दिख रहे हैं।
तो उसने बोला आज मेरा जन्मदिन है, तो तुरंत मैंने सवाल पूछा, वेयर इज़ द पार्टी? दैट पार्टी वर्ड मैंने अंग्रेजी में पूछ दिया था, तो वो समझ नहीं पाया था। तो मैंने फिर उसको समझाया कि केक कटिंग जैसे हमारे घरों में साधारण होता है, जैसे जन्मदिन मनाया जाता है। तो वो बोलता था ये फिल्मों में, टीवी में देखा हुआ ऐसे बर्थडे, तो हमारे घरों में ऐसे नहीं होता। तो मेरा सेकंड सवाल ये था कि स्टेप मदर उसमें नहीं रियल पेरेंट मतलब मदर है, वो स्टेप मदर नहीं है। तो मैं ये बात समझ ही नहीं पाया कि एक रियल मदर हो के, मतलब मुझे बहुत गुस्सा आया कि कैसे माँ बाप हैं कि बच्चे का जन्मदिन ही बनाते। फिर मैं इसी गुस्से से उस सोच को लेके मैं घर पहुंचा और मैं अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही मेरी मम्मी आई, उनको प्रणाम करके एकदम इमीडिएटली मैं शुरू हो गया कि मम्मी मेरे दोस्त के माँ बाप बहुत ख़राब हैं। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने जब ये बात बोली, ख़राब ये शब्द बोला, मेरी मम्मी ने एक लगाया मुझे और कहा आप बहुत छोटे हो और किसी माँ बाप के लिए ऐसे नहीं कहते। तब भी मैं रोते रोते उनको कहा आपको नहीं पता मम्मी, उसका मम्मी कभी उसका जन्मदिन नहीं बनाया। तो मम्मी मेरी समझ गई कि क्या हो रहा है। तब मम्मी ने बहुत प्यार से मुझे गरीबी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया। और ना हम गरीबी तो देखते हैं लेकिन गरीबी को महसूस नहीं करते। उस दिन मैंने गरीबी को महसूस किया क्योंकि वो मेरा दोस्त था जिसके साथ। और उस दिन के बाद मतलब मैं अपना जो खाना वाना जो लेकर जाता था उसके साथ शेयर कर, सभी के साथ शेयर करना शुरू हुआ। और जब 7th समर वेकेशन शुरू हुआ तब मैं सोचा कि मैं काफ़ी बड़ा हो चुका हूँ। तो उस टाइम तो मैंने कोई नाम वाम नहीं रखा था, एंजल्स या माई एंजल्स। 20 बच्चों के साथ मैंने माई एंजल्स का नींव, मतलब वहाँ से वो जर्नी शुरू हो गया मेरा। कितनी अच्छी बात कही सिल्वेस्टर ने कि हम गरीबी देखते तो हैं, उसे महसूस नहीं कर पाते। और कई बार ये होता है कि महसूस कर भी लें तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ये हम सोच नहीं पाते। तो सिल्वेस्टर जैसे लोग सोचते हैं और इसीलिए ये हमारे बिग हीरो बनते हैं। अब से कुछ देर में इनसे मैं जानूंगी कि कैसे इन्होंने दूसरे बच्चों की गरीबी को न सिर्फ महसूस किया बल्कि उसको दूर करने की कोशिश भी की। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर हमारा एक खास शो बिग हीरोज। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज और मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और आज मेरे बिग हीरो हैं सिल्वेस्टर पीटर, जिनकी माई एंजल्स एकेडमी पिछले 29 सालों से विकासपुरी के इंदिरा कैंप नंबर 4 में झुग्गियों के बच्चों की जिंदगी संवारने में लगी हुई है। सिल्वेस्टर, 29 साल बहुत लंबा वक्त होता है। इतने सालों में आपने न जाने कितने बच्चों की जिंदगी संवारी होगी, बड़ा बदलाव लाए होंगे। कुछ एक दो बच्चों की कहानी अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। देखिए, माई एंजल्स एकेडमी में जो हॉलिस्टिक वे में उनको डेवलप किया मैंने, हर यूनिक चीज मैं बताना चाहता हूँ। 130 बच्चे हैं एट प्रेजेंट और 130 बच्चे गाली नहीं देते। कैम्ब्रिज झुग्गियों के बच्चे हैं। हमारे इधर कोई सीसीटीवी नहीं है। उनके हृदय में सीसीटीवी चिप मैंने फिट कर दिया है और उसी माहौल में अभी आज भी हैं, मतलब वो गंदे माहौल में, लेकिन फिर भी वो रिएक्ट नहीं करना। तो किस तरह से उनकी ग्रूमिंग हुआ होगा। अब संदीप एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको मेरे साथ अभी 18 साल हो गए। एक टाइम वो सिग्नल्स में बेगर था और शाम को चोरी भी करता था, नशा भी करता था। आज वो इंडियन बैंक में ऑफिसर है और सिर्फ जस्ट ऑफिसर नहीं है, उस बैंक में वो ऐसा काम कर रहा है कि सभी लोग उससे खुश हैं। और पूजा, आरती, फरजाना, काजल, इनको चकदे गर्ल्स भी कहता हूँ। चकदे गर्ल्स इसलिए कहता हूँ कि इन्होंने अमेरिकन स्कूल एम्बेसी के फुटबॉल टीम को हराया। और ये लोग भी एक हमारे श्री राम सेंटर भरतनाट्यम में ऑडिशन के लिए गए थे, 5 गर्ल्स, और पांचों के पांचों गर्ल्स भरतनाट्यम में इंस्टीट्यूट में, वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया और दिल्ली, उसमें वो सेलेक्ट हो गए ऑन मेरिट। आप उनको एजुकेशन भी देते हैं और जैसे फुटबॉल या डांस, इसकी ट्रेनिंग्स भी देते हैं, सब कुछ आप करते हैं? हाँ, बेसिकली हम फुटबॉल के कारण ही हम बहुत फेमस हुए हैं। स्पोर्ट्स को लोग एजुकेशन के रूप में नहीं देखते, जो बहुत ही दुर्भाग्य है हमारे देश में। लेकिन आप किसी इंसान को जिंदगी का हार कैसे सिखा सकते हैं आप? सो मैं हर चीज़ उनको प्रैक्टिकली मैं बिलीव करता हूँ। और 130 एंजल्स मैं अपने विद्यार्थी को कहता हूँ। सो वो 90% भिखारी थे, आज एक भी नहीं है। 30% ड्रग एडिक्ट थे, आज एक भी नहीं है। बेगर्स थे, एक भी नहीं है। वो इरेडिकेट, दैट्स द वर्ड आई विल यूज, इरेडिकेटेड।
यानी कि एक दिन हम करेंगे, एक दिन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारे पास अपना फुटबॉल ग्राउंड भी नहीं है। मेरा एकेडमी जस्ट एक छोटा सा कमरा है, लेकिन उसी कमरे में हम लोग सारी चीज़ें करते हैं। उनका मैं योगा टीचर भी हूँ, डांस टीचर भी हूँ, और उनका सबसे बड़ी हद है उनका बेस्ट फ्रेंड भी मैं हूँ। और हमारे पास ग्राउंड नहीं है तो क्या हुआ, हम 3:30 बजे सवेरे उठते हैं, और 2015 में भी अंडर द स्ट्रीट लाइट वी ट्रेन, बट वी हैव बीटन द बेस्ट टीम्स इन दिल्ली। माय गॉड, कितना आसान होता है ना हम सब लोगों के लिए बहाने ढूंढना कि हम ये इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये सुविधा नहीं है। और सोचिए सिल्वेस्टर पीटर माय एंजल्स एकेडमी छोटे से कमरे में एक स्लम एरिया में, और वो कह रहे हैं कि बच्चों को सिखाने के लिए सुबह 3:30 बजे उठते हैं, और वो बच्चे भी उठते हैं। सबसे बड़ी हैरत की बात ये है। तो वाकई इन जैसे लोगों से हमें सीखना होगा कि जैसा कहते हैं व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और कई बार सिल्वेस्टर को ये भी लगता होगा कि इतनी सारी इंटरनेशनल रिकॉग्निशंस इन्हें मिली हैं, इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, इनके ऊपर विदेशों में फिल्में बनी हैं, लेकिन क्या कुछ कमी इनके अपने देश के लोगों ने, अपने शहर के लोगों ने इनको पहचान देने में, इनको सम्मान देने में कर दी है क्या? इस बारे में इनसे बात करूंगी बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर हमारा खास शो बिग हीरोज। मेरे बिग हीरो हैं सिल्वेस्टर पीटर और मैं हूं रिचा अनिरुद्ध। कैसे आप सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और हौसले की बदौलत हजारों बच्चों की जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आपको इसकी एक मिसाल देखनी हो ना, तो दिल्ली के विकासपुरी के इंदिरा कैंप नंबर 4 में जाइए और वहां किसी से भी पूछिए कि सिल्वेस्टर पीटर की माय एंजल्स एकेडमी कहाँ है। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूं रिचा अनिरुद्ध और आज के मेरे बिग हीरो हैं सिल्वेस्टर पीटर। सिल्वेस्टर पीटर को बहुत इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली इनके कामों के लिए, लेकिन सिल्वेस्टर, क्या कभी ये दुख होता है कि अपने शहर ने, अपने देश ने आपको वो सम्मान नहीं दिया, या वो पहचान नहीं दी, या कहूँ वो सपोर्ट नहीं दिया जिसकी आपको जरूरत है? मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि सपोर्ट नहीं मिला। मेरे कुछ दोस्त हैं वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन हाँ ये बात सच है, प्यार तारीफें बहुत मिली, लाइक्स बहुत बड़े हैं, लेकिन बड़ा अजीब बात है ये कि हमारा कोई भी आर्टिकल एक पैराग्राफ का नहीं है, सब में हाफ पेज न्यूज़ आया, रीजनल न्यूज़पेपर में आया, इंटरनेशनल न्यूज़ हैज कवर्ड अस। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा वहाँ पर क्योंकि उस छोटे से कमरे में जैसे भी हम कर रहे हैं उसमें आज भी संघर्ष है, हम बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। दूसरी बात, वो स्लम में है, वो स्लम कभी भी टूट सकता है। दिल्ली में मेरे फेसबुक अकाउंट में ही इतने ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कि वो खुद हमें एक छत प्रोवाइड कर सकते हैं, एक लैंड दे सकते हैं, एक जमीन दे सकते हैं। सरकार की तो बात छोड़िए आप, लेकिन वो सब, सॉरी टू से दैट, लेकिन ये सच है कि सब तारीफ करके जाते हैं, सर तेरा इंसान नहीं देखा, क्या बना दिया है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता है। एंड ऑफ द डे हम स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं। आज मैं स्टूडियो में बहुत अच्छी तरह से बैठा हूँ, सब लोग सुनेंगे, सब लोग बोलेंगे क्या वाह वाह, लेकिन वो बस वो एक हफ्ता रहता है, वो वाह वाही वहीं तक रह जाती है। जैसा आपने कहा, मैं यही उम्मीद करूंगी कि आज आप बिग हीरो बने हमारे, सिर्फ बात तारीफ तक ना रह जाए। और मेरा अपना तजुर्बा सिल्वेस्टर कहता है कि हमारे 92.7 बिग एफएम के लिसनर्स जब हमारे बिग हीरोज की कहानी सुनते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में लोग मदद के लिए आगे आते हैं। मैं यही उम्मीद करूंगी कि हमारे शो के बाद कुछ समाज में से एंजल्स निकल कर आए और आपकी माय एंजल्स एकेडमी के एंजल्स का हाथ थामे आप लोगों की मदद करें। जो भी हम सबसे बन सकता है, हमें आपकी मदद के लिए करना चाहिए। मैं ये जरूर कहूंगा और इसी उम्मीद से मैं कर रहा हूँ, मैं कोई करे ना करे तब मैं अभी तक तो चला ही आ रहा हूँ। और बिफोर आई से बाय बाय, फाइनली आई वांट दैट कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट, जो भी इंडिविजुअल सुन रहा है, जो रियल में दिल से धड़कता है कि हाँ हमें कुछ करना है, उनके लिए बिग अपॉर्चुनिटी है माय एंजल्स, क्योंकि ये ऐसे बच्चे हैं जो जहां जाए दे विल इंस्पायर अदर्स बाय एन एग्जांपल बाय देमसेल्फ। दैट्स सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच सिल्वेस्टर। समय की कमी है, नहीं तो आपकी कहानी में और बहुत देर तक सुनना चाहूंगी, लेकिन अपने लिसनर्स को बता दें कि अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी इन्फॉर्मेशन देने में मुझसे कुछ चूक हो गई है तो सिल्वेस्टर पीटर के फेसबुक पेज पर आप जा सकते हैं। माय एंजल्स एकेडमी का फेसबुक पेज है। इनकी वेबसाइट फिलहाल डाउन है, लेकिन उसका आईडी हम आपको बता देते हैं, एक हफ्ते में वेबसाइट अप हो जाएगी। www.myangelsacademy.org www.myangelsacademy.org और मेरा ईमेल आईडी है sylvestersoccer@gmail.com और myangelsacademy@gmail.com और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9811895134। आई रिपीट 9811895134। थैंक यू सो मच सिल्वेस्टर बिग हीरोज में आने के लिए। एंड
हमारे सारे लिसनर्स की तरफ से मैं आपको सलाम करती हूँ। चलते चलते कोई गाने की फरमाइश आप करना चाहेंगे अपने पसंद की? मैं ये गाना लेके चले ऐसे गगन के तले, आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले। बहुत खूबसूरत गीत, सिल्वेस्टर पीटर के नाम।